कांग्रेस ने भक्त चरण दास को हटाकर मोहन प्रकाश को प्रभारी बना दिया है। कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश के लिए प्रदेश में पार्टी के परंपरागत जनाधार को बहाल करते हुए दूसरी जाति जमात को जोड़ने की चुनौती है। मोहन प्रकाश के सामने प्रदेश कांग्रेस समिति के गठन की भी चुनौती है और इसमें नए पुराने चेहरों के बीच सामंजस्य के अलावा सामाजिक समीकरण का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग में पार्टी के लिए अपेक्षित संख्या में सीट पाना इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। पार्टी नेता मानते हैं कि मोहन प्रकाश इस चुनौती में सफल होंगे। आरजेडी ने भी सहयोग की बात कह दी है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस को आरजेडी का पिछलग्गू बताते हुए मोहन प्रकाश से किसी चमत्कार की उम्मीद करने की बेईमानी बताया है। प्रकाश जी हों या कोई, बिहार का जो भी प्रभारी बनाया जाएगा उसकी सबसे बड़ी चुनौती होगी बिहार में पुराने जनाधार को वापस लाना, कांग्रेस की तरफ वापस लाना। इसके पहले भी जो प्रभारी थे भक्त चरण दास जी ने इसकी कोशिशें की। अब जो मोहन प्रकाश जी हैं उनको भी सबसे ज़्यादा मेहनत इस काम पर, इस बात पर करनी होगी कि जो हमारा खोया जनाधार है वो वापस आए। कोई भी पार्टी जब प्रभारी बनाते हैं अपने किसी भी जगह पे, तो निश्चित रूप से उसके पीछे पार्टी का यही उम्मीद होता है कि वो पार्टी के संदर्भ में जो कहते हैं मजबूती प्रदान करने के संदर्भ में वो काम करेंगे। तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी ने सोची होगी और इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पे दी गई है। मोहन प्रकाश जी का यहाँ भेजना का कारण सिर्फ एक है कि लालू प्रसाद यादव जी के मन मिजाज का एक व्यक्ति यहाँ होना चाहिए कांग्रेस के प्रभारी के रूप में, जिससे कि पूरी की पूरी कांग्रेस उनके सामने पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए। कि लालू प्रसाद जी हों या नीतीश कुमार जी हों, वो सारे लोग 77 के दौर के हैं और एक मिजाज तो मिलता है लोगों का। ठीक है, पार्टियां अलग हैं लेकिन मिजाज तो मिलता है। तो अगर मोहन प्रकाश जी को ये जिम्मेवारी दी गई है तो शायद ये साधने में कामयाब होंगे। एक तो कि लोगों का मन मस्तिष्क को पढ़ने की समझ इनके पास होगी, और दूसरा कि एक लेवल पर जाकर के बात करके चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने में मैं समझता हूँ कि ये बेहतर सफल होंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। आरएसएस के सरसंघ संचालक मोहन भागवत देवघर आए। एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से वो सीधे माथा बांध स्थित आरएसएस कार्यकर्ता के घर पहुंचे। इस मौके पर तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। कार्यकर्ता के घर पर विश्राम करने के बाद वो बैद्यनाथ गार्डन सभागार पहुंचे। यहां उन्होंने क्षेत्रीय और प्रांतीय टोली के साथ परिचय किया और इसके बाद वो सत्संग नगर के सत्संग आश्रम गए। मोहन भागवत ने यहां श्री श्री ठाकुर जी के मंदिर में शीश नवाया। आश्रम के आचार्य देवी जी से शिष्टाचार मुलाकात भी की है। और पहाड़ों पर हो रही कड़ाके की ठंड और बर्फबारी से पूरा उत्तर भारत इसके प्रकोप में है। दिल्ली से सटे इलाकों की भी यही स्थिति है। एनसीआर इलाकों में ठंडक बरकरार है। हरियाणा, पंजाब और यूपी के कई जिलों में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में घने कोहरे के कारण